फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड पर मैं आज आप सभी के लिए लाई हूँ संधि। संधि किसे कहते हैं, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। और प्लीज़ क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग मेरे क्लास को, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आज की क्लास सभी के पास पहुँचे और सभी लोग इसे पढ़ के अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करें आगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। संधि किसे कहते हैं? मेल या जोड़, जो किसी भी शब्द को जोड़े। जैसे मान लीजिए दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? संधि। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, महाधन ईश बराबर महेश। जो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, इनके मेल से महाधन ईश से मेल हुआ, क्या बना हमारा? महेश। तो ये क्या हुआ? हमारा संधि कहलाएगा। इसी तरीके से देख सकते हैं, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। तो जिनके मेल से एक परिवर्तन हो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। संधि के भेद देख लेते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि हम लोग कहते किसे हैं, इसे जानते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। जैसे देख सकते हैं आप लोग, पुस्तक धन आलय बराबर क्या बना? पुस्तकालय। यहाँ पे किसका किसका मेल हुआ? स्वर का। जैसे आ का और यहाँ पे भी बड़ा आ का, तो ये दोनों मिलके क्या बने? हमारे दीर्घ आ बने। तो इसे ही हम लोग मतलब दो स्वर हुए, एक ह्रस्व आ और एक दीर्घ आ के मेल से क्या बना? हमारा दीर्घ आ। दो स्वरों का मेल हुआ, उनसे जो परिवर्तन हुआ वो हमारा क्या कहलाया? स्वर संधि। स्वर संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो अब हम लोग इनको बारी बारी से पढ़ते हैं कि ये संधियां इनके टाइप्स में किस प्रकार की होती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? इसका सूत्र होता है अका सर्वणे दीर्घा। आइए हम लोग देखते हैं क्या है इसकी परिभाषा या दीर्घ संधि होती क्या है। ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, चाहे ये ह्रस्व हो मतलब चाहे छोटे आ, ई, उ हो, चाहे दीर्घ यानी बड़े आ, ई, उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। या री भी आता है तो वो भी दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। तो मतलब ह्रस्व या दीर्घ के बाद फिर से ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ या ऋषि आए तो उनके मेल से जो भी बनता है वो हमारा दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। दीर्घ आ, ई, उ, री इसमें परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं, पहला ह्रस्व आ या दीर्घ आ के को धन ह्रस्व आ या दीर्घ आ, इन दोनों के मेल से क्या बना? दीर्घ आ। यही मैंने ऊपर आपको समझाया इसको। तो हम लोग पहले ह्रस्व आ या दीर्घ आ से जो भी परिवर्तन होते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी किन 2 शब्दों के मेल से बना है? विद्या धन आर्थी। इसको जब आप लोग तोड़ते हैं, जब इनका जोड़ देखते हैं तो दोनों अर्थों का कुछ ना कुछ मतलब निकलना चाहिए। ऐसे नहीं आप तोड़ सकते। विद्या धन अर्थी, ठीक है। तो इनको जब आपने तोड़ा या देख सकते हैं, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। तो विद्या में क्या है? दीर्घा, ठीक। और अर्थी में क्या है? ह्रस्व। तो इन दोनों के मेल से क्या बना? विद्यार्थी यानी कि दीर्घा बना ना। तो इस तरीके से जो भी परिवर्तन होते हैं वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं, उसे दीर्घ संधि हम लोग कहते हैं। जैसे विद्या धनालय यानी विद्यालय, यहाँ पे भी दीर्घ आ धन दीर्घ आ का मेल हुआ जिससे कि दीर्घ आ हमें परिवर्तित हो गया, ये चेंज हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घ संधि। आइए अब देखते हैं ह्रस्व ई या
दीर्घ ई की संधि कैसे होती है, इससे परिवर्तन कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए मुनि धन इंद्र बराबर मुनीन्द्र बना, तो इसमें आप देख सकते हैं मुनि में क्या है, ह्रस्व ई है, इंद्र में भी क्या है, ह्रस्व ई है, यानी छोटी ई है। इन दोनों के मेल से क्या बना, ये हमारा मुनीन्द्र। ये आप देख सकते हैं मात्रा किसमें चेंज हो गई, ह्रस्व ई से हमारा जब दोनों का मेल हुआ इन दोनों वर्णों का, तो क्या बना, मुनीन्द्र, यानी दीर्घ ई में परिवर्तित हो गई। इसी तरीके से गिरिधन ईस बराबर गिरीश, है ना, नदी धन ईस बराबर नदीस। इस तरीके से कोई भी आपसे शब्द दे देंगे, केवल एग्जाम में दे दिया नदीस, नदीस में कौन सी संधि है बताइए, तो आपको पहचानना होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, दीर्घ ई की मात्रा है ना, तो आप बता दीजिएगा दीर्घ संधि है। इसी तरीके से ह्रस्व उ और दीर्घ उ की संधि में देख सकते हैं, जैसे भानुधन उदय बराबर भानुदय, तो ह्रस्व उ धन ह्रस्व उ से क्या बना हमारा, दीर्घ उ बना। इसकी मात्रा आप देख सकते हैं। इसी तरह वधूधन उत्सव बराबर वधुत्सव, है ना, इसका कैसे हुआ, इसमें आप देख सकते हैं वधु, वधु में क्या है, बड़ा ऊ है, यानी कि दीर्घ है, दीर्घ ऊ, इसमें क्या है, ह्रस्व ऊ है, इन दोनों के मेल से क्या बना, दीर्घ ऊ। इसी तरह लघु धन उर्मी, आप देख सकते हैं लघु उर्मी, इसका कैसे हुआ, ह्रस्व ऊ धन दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ। इस तरीके से आपको कुछ भी पूछ सकता है। या री से आप चौथा देख सकते हैं, अगर री से पूछ ले तो उसमें जैसे मान लीजिए पितृण है हमारा, पितृ धन ऋण, तो पितृ धन ऋण, तो इनसे क्या बनेगा, वो भी हमारा पितृण बनेगा ना, तो दीर्घ उ में आ गया, दीर्घ री में सॉरी आ गया। इसी तरीके से जो भी दीर्घ में, और दीर्घ री की मात्रा किसमें परिवर्तित होगी, ऐसे होगी, ठीक है। जैसे दीर्घ री की मात्रा धन दीर्घ री की मात्रा बराबर क्या बनेगी, इस तरीके से हमारी बनेगी। मतलब कोई भी वर्ड है, जैसे मान लीजिए ता है, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। जैसे पितृण आप लिख सकते हैं, पितृधन ऋण बराबर पितृण, तो इस तरीके से आपका दीर्घ संधि में परिवर्तन होता है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं गुण संधि। अभी आपने पहचानने की देखी दीर्घ संधि क्या होता है, उसमें जो भी परिवर्तन होगा वो दीर्घ आ ई उ री में परिवर्तित होगा, तो उसको आप लोग मात्रा से पहचान सकते हैं, ठीक है। ट्रिक आप देख समझते जाइए इसको, कैसे कैसे एग्जाम में इसको पहचानना है आपको, वर्ड्स शब्दों को आपको ध्यान में देखना है। अब चलते हैं हम लोग गुण संधि। तो इसमें देखते हैं कि इसमें अ यानी ह्रस्व आ, दीर्घ आ के आगे ई या ई आए, और अगर इनका मेल हो तो ए में। जैसे मान लीजिए आ धन ई बराबर ए बन जाएगा। अब वो चाहे मतलब आपका ह्रस्व दीर्घ हो, अरे ह्रस्व आ हो या फिर दीर्घ आ हो, ठीक है। उसके आगे अगर आ या ई, अरे सॉरी ई या ई हो तो ए बन जाएगा। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए हमने लिया आ, ठीक, धन बराबर जैसे मान लीजिए ई है, ठीक, बराबर ये हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। मेरे कहने का मतलब ये है। इसी तरीके से आ है हमारा, ठीक, धन ऊ है, तो ये बराबर हमारा क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है, ओ है, ठीक। इसी तरीके से आपका आ धन री बराबर है तो ये अर बनेगा, ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। इस तरीके से परिवर्तन इसमें हमारा गुण संधि में होता है। जैसे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल, नरेश है, नर धन ईस बराबर नरेश बना, तो इसमें आ है ना, ह्रस्व आ है, और ई दीर्घ ई है, तो इस दोनों के मेल से क्या बना, ए। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो आ, और इधर भी अगर आपका ह्रस्व या दीर्घ में कोई भी ई है तो उसका मेल से क्या बनेगा, आपका ए बनेगा, ठीक है। यही तरह का ऊ है तो तब ओ बन जाएगा, और री है तो अर बन जाएगा। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, महाधनीस बराबर महेश, है ना। इसकी मात्रा जब इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो आ धन ई बराबर क्या बनेगा, ए बनेगा, तो इसलिए मात्रा ए लग गई। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, आ धन ऊ बराबर ओ। इसी तरीके से गंगाधर उर्मी बराबर गंगोर्मी, आ धन ऊ बराबर ओ, है ना। देव ऋषि देव धन ऋषि, है ना, आ धन री बराबर अर। इसी तरह महर्षि महाधन ऋषि, है ना, आ धन री बराबर अर। और इसको पहचानने की अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो इसमें आप कभी भी देख लीजिएगा
इसमें एक मात्रा, जहाँ पर आपको किसी भी शब्द में ऐसी एक मात्रा दिखे वो क्या है, गुण संधि है। ठीक है, चाहे ये हो और चाहे ये हो, उसको पहचानने की ट्रिक है। देख सकते हैं, ये देखिए, है ना, आपको इस तरीके से मैं समझा दे रही हूँ। ठीक है, और देवर्षि और महर्षि इसके एग्जाम्पल हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आज की क्लास, और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। आई होप कि आपको पसंद आएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं वृद्धि संधि। अब इसमें क्या है, आ, वही बात है, आ या आ का ए से मेल होने पर ये क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे मैंने वहाँ पे क्या बताया था, आ धन ई बराबर ए बताया था, है ना। अब यहाँ पे आ धन ए बराबर ए बनेगा। इसी तरीके से आ धन या मतलब दीर्घ हो चाहे हरस हो, इस बात को आपको समझना है। और उसको जब आप मेल करेंगे तो आ धन मतलब ओ बराबर ये क्या बनेगा, ओ में बनेगा। ये ओ में बनेगा और ये ए बनेगा। चाहे ये हो, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, ए बनेगा। इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, इनमें से मतलब कुछ भी हो, आप कह सकते हैं इनमें से कुछ भी हो। इसको अगर मेल करेंगे, मेल होने पर ये बनेगा। इसी तरह से इसे वृद्धि संधि कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक धन एक बराबर एक एक, यानी कि यहाँ पे क्या है, आ है और यहाँ पे क्या है, ए है ना। तो आ और ए बराबर ए बना ना, मैंने बताया था ना, तो आ ए बराबर ए। इसी तरह सदा धन ए, आ धन ए बराबर ए, वन औषधि वन धन औषधि बराबर वन औषधि आ धन ओ, महाषधि महाधन औषधि आ धन ओ बराबर ओ। तो इस तरीके से आप लोग वृद्धि संधि को पहचान सकते हैं। अगर हाँ ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में क्या है, आइए ये भी देख लेते हैं। वृद्धि संधि को पहचानने का तरीका है कि इसमें अगर डबल मात्रा लगी हो, ठीक है, ऊपर इस तरीके से दो चोटी हो, कह सकते हैं। अगर इस तरीके से होगी तो वहाँ पे वृद्धि संधि। वहाँ पे क्या था, एक मात्रा थी, यानी एक चोटी थी, है ना। जहाँ पे एक चोटी होगी मतलब एक मात्रा होगी, वहाँ पे गुण संधि, और जहाँ पे दो होगी वहाँ पे वृद्धि संधि। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए दो मात्रा है ना, ऊपर दो चोटी है, ये देखिए। इस तरीके से कहीं पे भी होगा तो क्या होगा, वो वृद्धि संधि। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, और एग्ज़ाम में आप किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करेंगे। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने चाहिए, चाहे UP-SSC पेट देने जाइए, चाहे सुपर टेट देने जाइए, चाहे टेट दीजिए, कुछ भी यानी XYZ कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, ये सब तो पूछता ही पूछता है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, और भी आप 2-4 बार देख सकते हैं एग्ज़ाम में जाने से पहले भी। क्या है, आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि स्वर संधि क्या है। आइए अब देखते हैं यण संधि किसे कहते हैं। ठीक, यण संधि, ई या ए के आगे कोई विजातीय असमान स्वर आ जाए तो स्वर होने पर ई को या हो जाता है। ठीक है, असमान स्वर कुछ भी आ जाए, और ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर यानी असमान स्वर के आने पर ये वा में हो जाता है। ये क्या होता है, या में परिवर्तित होता है, ये वा में होता है। और री के आगे अगर कोई असमान स्वर आता है तो वहाँ पे रा होता है। री रा में बदलता है, ऊ या ऊ जो है वा में बदलता है, ई जो है हमारा या में बदलता है। ठीक है, आपको हम सीधी से साफ बताऊं कि यण संधि को पहचानने का तरीका क्या है। जहाँ पे भी आधा वर्ण कहीं पे भी आपको दिखे, आप समझ जाइए कि यहाँ पे यण संधि है। इतना सब आपको डेफिनेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे भी आपको आधा वर्ण दिखे, आप समझ जाइए कि क्या है, यण संधि। जैसे इति धन आदि, ठीक है, इत्यादि, तो ई है और आ है। यहाँ पे देखिए ई धन आ, अब देख सकते हैं यहाँ क्या है, ई धन या ई के आगे क्या है, कोई असमान स्वर है, तो ई किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा ना, इत्यादि। तो ये हमारा ऐसे, अगर मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल में आपको दे देता है तो तब तो आप ऐसे भी पहचान ही लेंगे आधा, है ना। तो जहाँ पे भी आधा वर्ण दिख जाए वो क्या है आपका, यण संधि। ठीक है, सु धन आगत स्वागत, पितृ धन आ गया प्रत्यागा, इति धन आदि इत्यादि। तो ऐसे वर्ण क्या है हमारे, यण संधि, जहाँ पे आधे वर्ण हो।
आइए अब हम लोग देखते हैं अयादी संधि क्या होती है, इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, मेरी इस मेहनत को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोग प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर पसंद आई है मेरी मेहनत और आपको लग रहा है कि आपको इस क्लास से बेनिफिट हो रहा है घर बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज़ आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। आइए देखें, ए या ए और ओ या ओ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः ए, आई, औ हो जाता है। देखिए मैं बताती हूँ, जहाँ पे भी ए रहता है वहाँ पे ए में परिवर्तन होता है। ए होता है तो जैसे ये ए है, ठीक है, ए जो इसमें बदलता है। औ, ओ हमारा औ में बदलता है और आओ हमारा औ में बदलता है। देखिए मैं बताती हूँ कैसे बनता है, इसको आप समझिए। जैसे देखिए नयन है कोई वर्ड, ठीक है, नयन एग्जाम में आ गया, नयन में कौन सी संधि है आपको बताना है, ठीक, सिंपल सी बात। तो नय का जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, कुछ भी अगर मान लीजिए ने धन अन, ठीक है, तो ने में क्या, ने ए आ रहा है, पकड़िए आप इसको, ए तो जब हम लोग करेंगे तो ए किस में बदलेगा, ए में, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए ए धन आ है तो ए में बदला, तो यहाँ पे क्या है, ए है। अगर ना में अगर आप ए जोड़ेंगे तो ने अन है ना, तो नयन। इस तरीके से गए, ए है ना, ए तो ए का क्या है, आए, मैंने आपको बताया ना, ये देखिए ए का क्या है, आए, तो गए यानी आए, गए ए तो ग हुआ और आए ना, ए किस में बदला, आए, तो गए आए, गायक, ठीक है। इसको आप पकड़िए, पो अन, पवन माने इसको जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पवन को पो धनन, ओ धनन, ओ किस में बदलेगा, औ में। तो आप जान जाइए पा में अब जोड़ी, मतलब ऐसे उसको मेल कीजिए, पवन पवन। इसी तरह प है तो आओ में बदलेगा, तो यहाँ पे देखिए मात्रा आ की लग गई, औ है तो आ हो गया, गए है तो गायक हो गया ना। इसमें कोई भी आपकी मात्रा नहीं लगी ना, तो इससे आप समझ सकते हैं कैसे क्या इसका करते हैं, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ट्रिक पसंद आई होगी और आज की क्लास भी बहुत पसंद आई होगी। मेरी मेहनत आपको कैसे लगी आप प्लीज़ इसको बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग एक विद्यार्थी होने के नाते अपने गुरु को इतना तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कर ही सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो प्लीज़ इतना तुम आप भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।